लोजपा रामविलास के चीफ और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार पटना पहुंचे हैं। चिराग पासवान के आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट पर सुबह से ही कार्यकर्ता पहुंच गए थे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ चिराग पासवान की जोरदार स्वागत किया है। चिराग ने पटना पहुंचते ही एक बड़ा ऐलान भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, चिराग पासवान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं और वो आज पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचते ही उनके स्वागत में कार्यकर्ता मौजूद थे पटना एयरपोर्ट पर और ढोल नगाड़ों के साथ जो है चिराग पासवान को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। चिराग पासवान जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और बाहर निकले हैं तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने बताया है कि वो बिहार में क्या क्या बदलाव करेंगे। साथ ही चिराग ने केंद्रीय मंत्री बनाने पर पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। उन्होंने कहा कि अक्सर सुना होगा कि बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा कहा है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए ताकि किसानों के हाथों में ज़्यादा आमदनी आए और उनको फ़ायदा हो। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने हमें फूड एंड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार में भी कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर का लीची या मखाना हो, आम हो, जो यहीं पर प्रोसेस्ड हो जाए, पैकिंग हो जाए तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के द्वारा मुझे दी गई है उसका मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसका पालन करूंगा। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है
कई ऐसे बच्चे हैं जो री-एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, कई हैं जो चाहते हैं कि री-एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं, जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। वहीं नीट मामले को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि नीट का विषय गंभीर विषय है। सरकार का दायित्व है कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के निगरानी में इस मामले को देखा जा रहा है। कई बच्चे री एग्जाम के पक्ष में हैं, कई नहीं हैं। इस मामले में बहुत सारे पक्ष हैं, सबकी जांच हो रही है। ऐसे में विश्वास दिलाता हूं कि छात्रों के हित में फैसला लेंगे। वहीं बिहार में 9 दिनों में 5 पुल गिरने को चिराग पासवान ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम इसकी जांच करवा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में जितने भी नवनिर्माण होंगे गुणवत्ता के साथ हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इन मामलों में जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि पुलों का गिरना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच की जाएगी। नीतीश कुमार इसकी जांच करवा रहे हैं। फिलहाल जो है चिराग पासवान का आज जो है सम्मान समारोह आयोजित किया गया है एसके मेमोरियल हॉल में, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और अपने चारों सांसद के साथ वो आज पटना पहुंचे हैं। सभी लोगों ने जो है शपथ भी ले ली है और अब जो है चिराग पासवान मंत्री बन गए हैं। तो बिहार के लिए क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज जो है उनको सम्मानित किया जाना है एसके मेमोरियल हॉल में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।